हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सभी की सभी विद्यार्थी, सभी दोस्त जो भी हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की गुड मॉर्निंग। डेली क्लास हमारी सुबह 7 बजे होती है। हम उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी। आप देख रहे हैं मिस्टर शीश बायो स्टडी पर, जिस पर डेली क्लास करा रहे हैं हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि। टारगेट रहेगा हमारा सीटेट, लक्ष्य एक सरकारी नौकरी पाना। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है, एक सफलता ज़रूर निश्चित करनी है, तो जोखिम लेना है। ज़िंदगी में संघर्ष तो करना है, और संघर्ष बिना कुछ भी हासिल नहीं होएगा। लक्ष्य ठान लो, हमें ये करना ही है। नौकरी पानी है तो पानी है, भूल जाओ सारी दुनियादारी को। एक दिन ऐसा आ गया एक कि सारी दुनिया आपके, जितने भी दोस्त हैं, मित्र, सब आपके होंगे। सिर्फ लक्ष्य क्या है? आपकी जॉब। अगर आपके पास जॉब है, चलिए ज़्यादा समय न लेने के कारण क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। देखिए, एक दृष्टि में क्या क्या है। एक दृष्टि में बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या है, बात कर लेते हैं। बालक यानी कि बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। पहला, हमारे शारीरिक विकास में स्थिरता। पूछता कि यानी कि जो बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या है, पूछ लेगा क्या है आपका। तो हमें ये चीज़ देखनी है अगर प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। बाल्य शारीरिक विकास में स्थिरता और मानसिक योग्यता में वृद्धि, बाल्यावस्था की विशेषताएं ये। जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत में प्रवेश और रचनात्मक कार्यों में आनंद। सामाजिक गुणों को विकास और बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं ये। और सांग्रह करने की प्रवृत्ति और निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति में सुसुप्तता। किसकी विशेषता आपकी है? इस टाइप से प्रश्न एक जरूर मिलता है आपको बाल्यावस्था की विशेषताओं में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में यह मानना है कि व्यक्ति जन्म से क्रियाशील तथा सूचना ग्रहण प्रणाली है। देखिए, किसने कहा था? प्रश्न पूछता कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में यह मानना है कि व्यक्ति जन्म से क्रियाशील तथा सूचना ग्रहण प्रणाली है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? जीन पियाजे ने। इस टाइप के प्रश्न पूछता है आपका सीटेट, यूपीटेट, कोई सी परीक्षा हो। बहुत अच्छे प्रश्न आपके ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पियाजे ने ही बालक के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को समझाया था। देखिए, आप पूछ लेता कि पियाजे ने बालक के बौद्धिक स्तर को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। बात कर लेते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं हमारे। पहला है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। देखिए क्या है? परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। किसने? जीन पियाजे का। दूसरा है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को करना चाहिए प्रोत्साहन, विशेष ध्यान, समूह शिक्षण आदि में। अगर बच्चा कम गति से सीखने वाला बच्चा अगर मतलब अध्यापक का ये है, बच्चा अगर कम सीखता है तो बच्चों को क्या, अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन और विशेष ध्यान, समूह शिक्षण विधि। ये क्या है? शिक्षा के यानी अध्यापक के ऊपर ही चीज़ है ये, अगर बच्चा कम सीखता है तो। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तीसरा है आपका, विद्यार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तथा शिक्षकों से सीखने के विविध अनुभवों को शिक्षण में अपनाना चाहिए। मतलब विद्यार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों से सीखने के विविध अनुभवों को शिक्षण में अपनाना चाहिए। चौथा है आपका, विकास के सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्व क्या है? शेषावस्था का। विकास के सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्व है शेषावस्था का। किसने कहा था? ये पूछ रहा था कि ये लाइन आपकी किसने होगा। आपको 4 ऑप्शन में एक लाइन नहीं मिलेगी, तो किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने पूछा कि जीन पियाजे का प्रश्न होगा निम्नलिखित पर जीन पियाजे ने कौन किस पर एक लाइन कही थी या आंसर दिया था। कुछ भी कहेगा तो आपकी ये क्या है? जीन पियाजे की लाइन है सब। ये सब जीन पियाजे ने 4 प्रकार के विकास के 4 स्तर बताए थे। किसने? जीन पियाजे ने। इस टाइप के आपके प्रश्न पूछता है। कहीं भी प्रश्न देखो, प्रश्न आप बनाना सीख जाइए तो खुद ही आप एकदम ऑटोमेटिक ही आपका सीडीपी बहुत ईजी है। और जो सीडीपी है आपका, क्या कहते हैं, पेडागोजी भी बहुत ईजी है। देखते हैं, कल थोड़ा सा क्लास करेंगे आपका ईवीएस पर डिस्कस करेंगे। कल क्लास रहेगा आपका ईवीएस का। सीडीपी का भी क्लास हो गई, कल ईवीएस पर टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। सुबह डेली 7 बजे क्लास होती है। इब्राहिम मैस्लो को देखिए पूछता है कि मानवतावादी उपागम का पिता किसे माना जाता है। प्रश्न पूछा है कि मानवतावादी उपागम का पिता किसको माना जाता है।
तो किसको माना जाता है? अब्राहम मैस्ले को। अब्राहम मैस्ले को मानवतावादी उपक्रम का पिता माना जाता है। कार्ल रोजर और वुलर जीएसटी भी इसी विचारधारा के समर्थक थे। पूछ लेता है कि मानवतावादी उपक्रम के पिता के समर्थक और किसने किसने कहा था, कौन रहे हैं आपके? तो कार्ल रोजर हैं, वुलर हैं, जीएसटी भी इसी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। अभिप्रेरणा सिद्धांत एवं प्रवर्तक क्या है, देखिए इस पर डिस्कस करेंगे। अभिप्रेरणा सिद्धांत या प्रवर्तक क्या है? अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन, एक जन्मजात व सहज प्रत्यय है। इसके मूल सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे हैं अभिप्रेरणा के? तो कौन रहे हैं आपके? मैकडूगल को माना जाता है। मोटिवेशन मतलब पूछता कि मोटिवेशन पूछ लेगा, अभिप्रेरणा के मूल यानी कि सिद्धांत कौन रहे हैं, तो मैकडूगल को माना जाता है। अभिप्रेरणा का उद्देश्य निर्देशित होता है। ये एक भावनात्मक, आंतरिक एवं अप्रत्यक्ष शक्ति है। क्या है? अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत और प्रवर्तक क्या होना है, जान लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है ये भी। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं ये, और आपके प्रवर्तक। देखिए अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषक सिद्धांत कौन रहे हैं आपके? सिगमंड फ्रायड रहे हैं। और अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत पूछा था। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और पूछा था कि प्रश्न किस टाइप से बनेगा? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने? मैकडूगल ने। फिर प्रश्न नेक्स्ट बनता है आपका, अभिप्रेरणा का प्रयोग न्यूनतम का सिद्धांत क्लर्क लियोनार्ड ने। और पूछा गया कि अभिप्रेरणा का प्रत्यय सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने। इस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इनमें से 5 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रिपीट कर लेना। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो। जो भी इस बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आपका जुलाई और अगस्त में पेपर रहेगा, आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा इस बार, और आपका सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। इलेक्शन 24 में इलेक्शन आ रहा है। सिर्फ लक्ष्य रख लो एक, कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, तो सरकारी नौकरी ही पानी है, ये लक्ष्य रखिए। अगर आपको शांत रहना है दोस्तों, अगर आपको शांत रहना है तो क्या चाहिए? बहुत शब्दों में, एक सरकारी नौकरी। अगर आपको समाज में अपनी पहचान बनानी है, खलबली मचानी है, तो एक उद्यमी बनिए। उद्यमी का मतलब दूसरों को उद्योग देना, मतलब दूसरों को रोजगार देना, उद्यमी। तो ये है हमारे कुछ बहुत अच्छे प्रश्न रहे हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे आपसे।